हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ, जो कि है कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन का पाठ नंबर 7, खाने से पचाने तक। इस चैप्टर की और भी वीडियो हैं जिसे आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। आज हम वीडियो शुरू करेंगे पेज नंबर 50 यानी कि 50 से, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपना चैप्टर छोड़ा था। सोचो और लिखो। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या तुमने कभी ग्लूकोज को चखा या पिया है? तो प्यारे बच्चों, मैंने तो चखा है। गर्मियों में हम ग्लूकोन डी पीते हैं ना, वो ग्लूकोज ही है। इसका स्वाद कैसा होता है? प्यारे बच्चों, इसका स्वाद मीठा होता है। पर अगर ये अलग अलग फ्लेवर में, जैसे हम ग्लूकोन डी लेते हैं ना, ऑरेंज फ्लेवर या कोई और फ्लेवर, तो उसमें उसका भी टेस्ट आता है, लेकिन ये मीठा ही होता है। डोंट टेस्ट वाला अगर आप लोगे, डोंट फ्लेवर वाला, तो वो मीठा आपको मिलेगा, ग्रीन कलर का जो होता है। तुमने पिछली कक्षाओं में जीवन रक्षक घोल बनाया था। यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? प्यारे बच्चों, जीवन रक्षक घोल जो है वो आपने बनाना सीखा होगा ना 4th क्लास में। कब दिया जाता है? जब रोगी को बार बार उल्टी दस्त हो रहे हो। इसमें अगर एक तो आता है ORS का घोल, अगर वो भी आपको उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाते हैं पानी को बॉईल करके। घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अभी मैंने बताया ना, नमक, चीनी और पानी की आवश्यकता है। पानी बॉईल करके उसमें नमक और चीनी को घोलते हैं और इसको जिस रोगी को उल्टी दस्त हुए हो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल्दी जल्दी पिलाते रहते हैं। ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है? प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, जबकि जीवन रक्षक का घोल मीठा नमकीन होता है। कैसा होता है? मीठा और नमकीन। इसके लिखित उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। आपके स्कूल में भी होता है ना हेल्थ चेकअप? हमारे स्कूल में तो हर साल होता है। देखिए क्या है इसमें। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चों के दांतों और आँखों का चेकअप किया, वजन और कद भी मापा। याद है आपको? हाथ पे लिखते हैं वो आपकी हाइट एंड वेट। फिर अलग अलग डॉक्टर बैठे होते हैं, कोई आपकी आई चेक करता है, कोई आपके टीथ चेक करता है। वही हेल्थ चेकअप होता है। डॉक्टर ने बताया कि मेरा वजन तो ठीक है, पर मेरे दोस्त राम का वजन सामान्य से कम था और शाम का ज़्यादा। डॉक्टर अंकल ने दोनों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली। वे समझ गए कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण था उनकी भोजन संबंधी आदतें। देखो, अगर आपका वजन सामान्य से अधिक है तो भी आपकी क्या है? प्रॉब्लम है ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगर सामान्य से कम है तो भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या बताया डॉक्टर अंकल ने। डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बात की उसका निष्कर्ष तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अंकल ने दोनों को कहा, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि संतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट और रेशों की मात्रा समान होती है। यानी कि समान कैसे? निश्चित अनुपात में। ऐसा नहीं कि जितनी आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतनी वसा लेंगे, नहीं। वो इन सब चीज़ों का उचित मिश्रण होता है, जिसे हम कहते हैं संतुलित भोजन, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ये देखिए पिक्चर में, ये कौन है? ये है राम। ये कौन है? श्याम। राम की उम्र कितनी है? 11 वर्ष। श्याम की उम्र कितनी है? 11 वर्ष। देखिए, राम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 8 वर्ष का हो। अक्सर बीमार रहता है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। थकान रहती है। पैदल स्कूल जाने का मन नहीं करता। खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ये किसकी समस्या है? राम की। अब देखिए श्याम क्या कह रहा है। श्याम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 14 साल का है। प्राय सुस्त रहता है,
शरीर मोटा और थुलथुला, पैरों में दर्द रहता है। ऑटो रिक्शा से स्कूल जाना, टीवी देखना, घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। केवल कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे, कचौड़ी अच्छे लगते हैं। किसको? शाम को। तो अब आपने दोनों के बारे में जान लिया ना कि राम क्या करता है और श्याम क्या करता है। चलिए अब बताओ, राम को भूख क्यों नहीं लगती? बताइए जरा। राम अक्सर बीमार रहता है क्योंकि उसका आहार संतुलित नहीं है। संतुलित आहार न मिलने की वजह से उसकी पाचन ग्रंथियां कमजोर हो गई हैं और अब उसे भूख भी नहीं लगती है। समझ आ गया आपको क्यों नहीं लगती है भूख? चलिए अगला देखते हैं। संतुलित भोजन से तुम क्या समझते हो? अभी मैंने ऊपर बोला था ना, संतुलित भोजन से अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा कौन सी? जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हो। राम और श्याम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक करनी चाहिए? क्या करना चाहिए उनको? बताइए जरा। राम और श्याम को उचित और संतुलित आहार लेना चाहिए। कम या अधिक खाने से शरीर को नुकसान होता है। ये तो कम खाता है और श्याम अधिक खाता है, तो दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी हैं। चलिए आगे देखते हैं इस पाठ में हमारे लिए क्या है। आगे है, दादी ने बनाए पूड़े। तो आपको पूड़े कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए देखते हैं। मोनू की दादी ने आज मीठे पूड़े और खीर बनाई है। क्या आप जानते हैं मेरे घर का नाम मोनू है और मुझे तो पूड़े सच में बहुत ही पसंद है। पर मोनू को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं। देखो कौन सा मोनू है ये, इसको मीठा खाना पसंद नहीं। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मीठी चीज़ें खूब खाती थी, जैसे हलवा, खीर, लापसी। काम भी खूब किया करती। हम लोग दिन भर खेतों में काम करते और वापस आकर घर का काम भी करते। तो पहले बहुत सारे काम करते थे ना। ऐसे ही जब मैं छोटी थी ना, हमारे भी खेत थे, तो खेतों में तो काम नहीं करती थी, लेकिन मैं स्कूल में भी जाती थी और घर का काम भी करती थी। अब आप भी करते होंगे ना, कुछ बच्चे जिनके मम्मी पापा जॉब करते हैं तो वो घर के काम में अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं ना, वैसे ही। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या आपने कभी लापसी खाई है? मुझे ज़रूर बताना, सभी जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट करके। इट्स माय फेवरेट ऑल्सो। ओके। और अपनी फेवरेट जो घर का बना खाना है ना, उसको भी कमेंट करना। आप अपने दादा दादी या बड़ों से पूछो कि जब वह तुम्हारी उम्र के थे तो वह भोजन में क्या क्या खाते थे, क्या क्या काम करते थे। प्यारे बच्चों, सभी के दादा दादी ज़्यादातर जो जब आपकी उम्र में थे बहुत टाइम पहले, तो क्या करते थे? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दादा दादी मेरी उम्र के थे तो वो गुड़ रोटी या दाल सब्जी रोटी अधिक खाते थे। वे कुएं से पानी भरकर लाते थे, ईंधन की लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाते थे, पशुओं को पानी पिलाने और नहलाने के लिए तालाब पर लेके जाते थे, खेतों का काम करते थे क्योंकि उस टाइम पे मशीनें नहीं थी। सब कार्य हाथ से ही करते थे। इवन मेरी दादी और मेरी दादी और नानी जब मेरी उम्र की थी तो उस ज़माने में हाथ से चक्की पीस के आटा पीसते थे। आपके मम्मी पापा ने भी बचपन में देखा होगा। ओके। चलिए, क्या तुम्हारे भोजन और काम उनके जैसे हैं या उनसे अलग हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारा भोजन भी उनसे अलग है और हमारे काम भी उनसे अलग है। देख लो अब तुम क्या खाते हो? तुम तो ब्रेड जैम खाते हो, पनीर, पराठे, नूडल, चिप्स, जबकि ये पहले तो होते ही नहीं थे। तो यही उत्तर आपको लिखना है। चलिए आगे है भोजन का महत्व, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं
तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, 5th क्लास ईवीएस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 5th क्लास ईवीएस के सभी चैप्टर की वीडियो उपलब्ध है। अपना ध्यान रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, सी यू सून।